This was silenced. That lady definitely tried to tell something जो हो रहा था वो इंस्टीट्यूट में। हॉस्पिटल में बहुत सारे घोटाला, बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज था, और ये जो प्रिंसिपल है फादर फिगर होने के बाद भी वो जो डेमोन्स्ट्रेटिंग स्टूडेंट्स उसके ऊपर पैदल चला गया। उसके बाद स्टूडेंट ने चेज किया ड्यूरिंग द कोविड टाइम। ये बंदा 3 किलोमीटर दौड़ा। ये तो ऑल दिस आर इन पब्लिक डोमेन। ही तो सीबीआई ने ले लिया उसका केस। बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज, बहुत सारे घोटाला है उसमें, जैसा बायोमेडिकल वेस्ट का, डेड बॉडी का, कियोस्क डिस्ट्रीब्यूशन का, और बहुत सारे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने सोमवार को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने संदीप घोष को वित्तीय भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है। संदीप घोष के साथ 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने संदीप घोष के सिक्योरिटी गार्ड और 2 वेंडर को भी हिरासत में लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संदीप घोष के अलावा गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में संदीप घोष का सिक्योरिटी गार्ड अफसर अली खान और अस्पताल के 2 विक्रेता बिप्लव सिन्हा और सुमन हाजरा शामिल हैं। इस केस में संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में डॉक्टर कौशिक लाहिरी ने बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर कौशिक लाहिरी ने हमारे शो डिजिटल टॉक विद मुनीश देवगन में संदीप घोष से जुड़े कई बड़े राज खोले। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे संदीप घोष ने अस्पताल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और किस वजह से वो इस मामले में फंसते जा रहे हैं। This was silenced. That lady definitely tried to tell something जो हो रहा था वो इंस्टीट्यूट में, और ये सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट में ये हो रहा था ऐसा नहीं है, लेकिन उसको मार देना, एकदम उसको साइलेंस कर देना जरूरी था। उसको बाद ये शायद इसको रेप का जो एंगल है वो भी जोड़ दिया। तो आपने इससे पहले अंदाजा था कि आरजीकर अस्पताल में घोष बाबू जो है इस तरह से कुछ धांधली कर रहे हैं? क्या क्या आपको पता था इससे पहले? यह सबको पता था, क्योंकि 3 साल पहले भी बहुत बड़ा एक स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, और मूवमेंट के बाद जो जैसा स्टूडेंट का एक फास्टिंग हो रहा था, एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था। हॉस्पिटल में बहुत सारे घोटाला, बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज था, और ये जो प्रिंसिपल है फादर फिगर होने के बाद भी वो जो डेमोन्स्ट्रेटिंग स्टूडेंट्स उसके ऊपर पैदल चला गया। उसके बाद स्टूडेंट ने चेज किया ड्यूरिंग द कोविड टाइम। ये बंदा 3 किलोमीटर दौड़ा। ये तो ऑल दिस आर इन पब्लिक डोमेन, एंड उसके बाद पुलिस ने बचा लिया। अगले दिन क्या हुआ, ही वाज ट्रांसफर्ड टू अनदर इंस्टीट्यूट। वो घर में लॉक करके चला गया सो दैट द रिलीवर कैन नॉट कम एंड टेक चार्ज। एक दिन के अंदर फिर पुराना हॉस्पिटल में आ गया। तो ये कोई एक्रोबैटिक तो नहीं है ना, कोई सर्कस का एक्रोबैटिक, एक जगह से दूसरा जगह हम जा रहे। And we are dealing with one of the topmost institute of our country, the RGKar Hospital for last 150 years, one of the premier medical institute of our country. So we feel very bad, we feel very sad जो ऐसा हो रहा है, और इसके साथ सब खराब नाम जोड़ गया। और उसका एक व्हिसल ब्लोअर है मिस्टर आली, जो अभी खुल के आ गया 2022 में। उन्होंने सबको बताया, and a case was lodged and nobody took cognizance, and he reached the chief minister's office. Nobody heard his version. अभी तो सीबीआई ने ले लिया उसका केस। बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज, बहुत सारे घोटाला है उसमें, जैसा बायोमेडिकल वेस्ट का, डेड बॉडी का, कियोस्क डिस्ट्रीब्यूशन का, और बहुत सारे। तो इसका सबको पता था। ये ऐसा कुछ नहीं है, नया है। लड़की कुछ ऐसा राज जान रही थी जो चीजें आप बता रहे हैं, जो धांधली हो रही थी मेडिकल कॉलेज में? लास्ट 3 हफ्ते से बहुत बार ये हम बोल चुके, कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि ये अकेले लड़की जो 1 घंटा पहले भी पेशेंट देखे थे, लास्ट रात को डिनर किए थे सबके साथ, अचानक ये डेड बॉडी फाउंड हुआ। अगले दिन सुबह 10 बजे एक जर्नल डायरी हुआ थाने में। उसके बाद 10:50 पर किसी ने हॉस्पिटल से बताया, मैंने असिस्टेंट सुपर बोल रहा हूं, आपका लड़की के साथ शायद वो खुदकुशी कर लिया, शायद आत्महत्या कर लिया।
सो कोई शायद तो खुदकुशी नहीं होता है, ये बॉडी देख के पता भी चलता है ये खुदकुशी का केस है नहीं। और उसके बाद जब आए वो पेरेंट्स, उसको 3 घंटा वहां पे बैठा के दे आर फोर्स टू वेट। और जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस वहां पे बहुत सारे दूसरा आदमी थे जिसको होने का कोई जरूरत नहीं था, और जो एविडेंस है वो सब टेम्पर्ड हो गया। दिस वाज ऑल आस्क्ड बाय द ऑनरेबल जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ एंड द हाई कोर्ट आल्सो। पोस्टमार्टम को लेके पोस्टमार्टम जो है, पोस्टमार्टम के पोस्टमार्टम पहले एक अननेचुरल डेथ यूडी केस एक फाइल हुआ था। यूडी केस का मतलब ऐसा होता है जो अननेचुरल डेथ एंड अनक्लेम बॉडी, जैसा कोई जैसा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कभी कोई जैसा होता है ट्रेन में कट गया कोई लाश, कोई इसका जिसका नाम नहीं पता है, किसी का आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन ये लड़की शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, प्रीमियर इंस्टीट्यूट, शी इज अ स्टूडेंट, शी इज अ रेसिडेंट। अच्छा, शाम को पोस्टमार्टम किया जाता है क्या, जो जैसे इस केस में किया गया 6 बजे के बाद? नहीं किया जा सकते, लेकिन इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वेयर यू हैव ऑल द फैसिलिटीज यू कैन डू इट आफ्टर 6, you can do it if it is a government institute, otherwise you cannot do it. अच्छा, और the rule has changed. एक बड़ा सवाल है Usually for us senior doctors शाम के बाद नहीं होता है usually, लेकिन यहाँ पे जो हुआ ये पोस्टमार्टम के बाद रात को 11:30 बजे FIR लॉन्च हुआ। So all these are very shady, so unfortunate things. अच्छा, संदीप घोष को क्या बचाया जा रहा है? आपको लगता है कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया? उसके बाद बिल्कुल अगले दिन वो बंदा ने बोल दिया, आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माय पोस्ट, आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस। 1 घंटे का अंदर दूसरों मेडिकल कॉलेज में बैठा दिया, क्यों? और ये आदमी को बचाने के लिए, या ये मर्डरर को बचाने के लिए, किसी को बचाने के लिए इतना बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट में आ गया, उसके साथ 21 और लॉयर आ गया। Per day, how much from the exchequer, how much is being spent? क्या ये all these questions are there. आपको लग रहा है क्या ये प्लान मर्डर है ट्रेनी डॉक्टर का? हमको तो लगता है ये जूनियर डॉक्टर्स का भी मांग है, लेकिन अभी ये मैटर सब जुडिस है, देखते हैं क्या होता है। आप कोलकाता में रहते हैं, आपको डर नहीं लगता कि टीएमसी के कार्यकर्ता हमला कर देंगे आप पर? आप इतना सच देखिए, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है। We have all elected our leader. We are all law-abiding citizens of this state and country. हमका एक ही डिमांड है, जस्टिस फॉर अभय, जब यहाँ पे लिखा है, और all the perpetrators should be booked, और जो भी शील्ड कर रहे उनको वो सामने आना चाहिए। हमारा डिमांड तो यही है, हमारा कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं है। आपको क्या लगता है कुछ छोड़ देना चाहिए, ऐसा कोई डिमांड हम नहीं कर रहे, लेकिन जो सिस्टम में जो करप्शन आ गया, जो थ्रेट कल्चर आ गया, आप स्टूडेंट के बोल रहे हो पैसा नहीं देने से या मेरा पार्टी नहीं करने से फेल हो जाओगे, ये थ्रेट कल्चर खत्म होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है सर, ये रेप है या गैंग रेप है? ऐसा हम नहीं बता सकते, क्योंकि आई वाज नॉट देयर। ये अभी सुप्रीम कोर्ट में है मैटर, सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी आएगा वही आएगा। और आप कह रहे हैं कई लोग इसमें आपको इन्वॉल्व लग रहे हैं इस मर्डर? बिल्कुल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक मर्डर हुआ, उसके बाद वो शील्ड करने के लिए एक के बाद एक झूठ के ऊपर झूठ, एक झूठ के ऊपर झूठ हो रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ना पूरा अभी समाज, पूरा मास मूवमेंट एक साथ हो गया, पूरा एकदम मास रेवोल्यूशन जैसा हो गया। यहाँ पे मोहन बागान ईस्ट बंगाल मोहम्मडन कभी नहीं हुआ, एक साथ जोड़ गया, पूरा दुनिया से सपोर्ट आ गया। ये मैटर अभी इतना जल्दी ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है।